Welcome to Carmen Coeducation Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। कामेन को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 जुलाई 2020 से लिए गए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोगों से जो पूछा गया था, ऑप्शन थे ध्रुव नाम की अप्रत्यक्ष रूप से विकसित रिसीवर चिप को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है जो स्थानों और मार्गों को सही ढंग से खोजने में मदद करे। ऑप्शन थे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली। जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ए, आईआईटी बॉम्बे। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देखते हैं। डिटेल्स में आईआईटी बॉम्बे की शोधकर्ताओं ने ध्रुव नाम से एक देसी रिसीवर चिप विकसित किया है जिसका जो उपयोग है स्मार्टफोन और नेविगेशन डिवाइस में देश के भीतर स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए किया जाएगा। जो इसका उपयोग किया जाएगा इस चिप का का जो किया जाएगा स्मार्टफोन में और नेविगेशन डिवाइस जो हैं देश के भीतर स्थान जितने भी स्थान और मार्ग हैं उनकी खोज करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। ध्रुव का भारत नेविक समूह के नेविगेशन उपग्रहों और साथ ही जो है सभी मौसम की परिस्थितियों में इन सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए यूएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रह से संकेत प्राप्त होंगे। जो इसे संकेत प्राप्त होंगे वो होंगे यूएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर जो आधारित उपग्रह है उसके द्वारा इसको संकेत प्राप्त होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की तरलता स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विशेष तरलता योजना का कुल परिव्यय क्या है। ऑप्शन है 10,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए या 30,000 करोड़ रुपए। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, 30,000 करोड़ रुपए। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देखते हैं। डिटेल से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचएफसी के लिए जो तरलता की स्थिति को सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता योजना एक शुरू की गई है। एक योजना शुरू की गई है जो कि विशेष तरलता है जिसमें कि 30,000 करोड़ रुपए का जो है इस योजना शुरू की गई है। और यह योजना जो है एसबीआई जो एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड है द्वारा जो एसएलएस ट्रस्ट के रूप में एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से शुरू की गई थी। और इस योजना की जो घोषणा है पहले वित्त मंत्री जो है हमारी निर्मला सीतारमण 13 मार्च को उन्होंने इसे सीतारमण जी ने घोषणा की थी इसकी। और वित्त मंत्रालय एक बयान में कहा है कि वित्त मंत्रालय ने एक बयान में भी कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक ट्रस्ट द्वारा जारी की गई सरकारी गारंटी वाली विशेष प्रतिभूतियों की सदस्य लेकर इस योजना के लिए धन उपलब्ध कराएगा। और जो बकाया जारी की गई ऐसी प्रतिभूतियों की कुल राशि किसी भी समय 30,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। जो इसकी कुल राशि होगी वो 30,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। केंद्र सरकार ट्रस्ट द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियों के लिए बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी प्रदान करेगी। जो केंद्र सरकार ट्रस्ट द्वारा विशेष जो प्रतिभूतियां हैं उनके लिए जो बिना शर्त और बिना किसी अपरिवर्तन गारंटी द्वारा ये प्रदान करेगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संस्थापक सदस्य रूप में गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन में शामिल हो गया है अलायंस द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन है विश्व बैंक, नाटो, संयुक्त राष्ट्र महासभा या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने औपचारिक रूप से 30 जून 2020 को जो स्टार्ट की गई 30 जून 2020 को गरीब उन्मूलन के लिए गठबंधन शुरू किया गया है और भारत संस्थापक सदस्य के रूप में गठबंधन में शामिल हो गया है। जो भारत है एक संस्थापक सदस्य के रूप में इसमें इस गठबंधन में शामिल हो गया है। और यूएनजीए के प्रेसिडेंट तिजानी मोहम्मद बंदे हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर डिस्कस भी किया है। और जो इसका हेडक्वार्टर स्थित है वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। जो ये फाउंडर है इसका वो यूनाइटेड नेशन है और जो फाउंड किया गया था 1945 न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में इसे
फाउंड किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने पद से हट गए हैं। ऑप्शन है शशांक मनोहर, डेव रिचर्डसन, मनु साहनी, राहुल जौहरी। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, शशांक मनोहर। एक बार डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने 4 साल के लिए खेल की वैश्विक शासी निकाय की कमान संभालने के औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2020 को पद से हट गए हैं, जो कि और सिंगापुर के इमरान ख्वाजा को अगले अध्यक्ष के अंतिम रूप तक अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इट मीन्स जो इनकी जगह है, इन्होंने जो अपना है यहाँ से रिज़ाइन दे दिया है 1 जुलाई 2020 को, और उनकी जगह सिंगापुर के इमरान ख्वाजा जो हैं उनके अगले अध्यक्ष को अंतिम रूप से अभी अध्यक्ष के रूप में वहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है। और जो अभी चेयरमैन है शशांक प्रसाद, जो कि आईसीसी के चेयरमैन हैं, वो हैं शशांक मनोहर, जिन्होंने 1 जुलाई 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और सीईओ यहाँ की जो है आईसीसी की वो मनु शोने हैं, और हेडक्वार्टर इसका दुबई में स्थित है, और जो फाउंड किया गया था 15 जून 1909 में इसे फाउंड किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक थैला मुक्त दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो डैश को होता है। ऑप्शन है 3 जुलाई, 1 जुलाई या 2 जुलाई। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी, 3 जुलाई। एक बार डिटेल से देखते हैं। डिटेल से अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को दुनिया भर में एक जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया जाता है, और एक प्लास्टिक की थैली मुक्त दुनिया संभव है, और यह एक एकल उपयोग प्लास्टिक बैग के लिए पर्यावरण विकल्प उपलब्ध है। और 2020 समारोह का इसका यह 11वां संस्करण है। जो इस बार इसका 2020 को जो संस्करण हुआ है वो 11वां संस्करण है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के लिए जीडीपी विकास दर क्या है। ऑप्शन है -6.4%, -5%, -2.7% या 8%। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, -6.4%। एक बार डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से केयर रेटिंग्स ने चालू वित्तीय वर्ष जो हमारा जो अभी वर्ष चला है 2020-21 में जो है -6.4% के लिए भारत की जीडीपी विकास पूर्वानुमान को संशोधित किया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने राजकिरण रॉय का कार्यकाल किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में बढ़ा दिया है। ऑप्शन है कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एक बार डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से बैंक के विलय के जो है क्वायद के बीच भारत सरकार ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रबंधक निदेशक है एमडी और मुख्य कार्यकारी जो कि सीईओ हैं राजकिरण रॉय का जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जो उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है वो 2 साल के लिए बढ़ाया गया है, और रॉय का कार्यकाल 30 जून 2020 को समाप्त होने वाला था। जो उनका कार्यकाल था वो 30 जून को 2020 को समाप्त होने वाला था, और उनका कार्यकाल अब 31 मई 2022 तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो तक वहाँ तक बढ़ा दिया गया है। जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं वो राजकिरण राय जी हैं, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। और जो इसके ऑनर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। जो ये फाउंड किया गया था 11 नवंबर 1919 में इसको फाउंड किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज़ ई किसान धन मोबाइल ऐप का अनावरण किस बैंक द्वारा किसानों के लिए किया गया है ताकि उन्हें बैंकिंग के साथ साथ एक ही मंच पर कृषि सेवाएं प्रदान की जा सके। ऑप्शन है येस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या एक्सिस बैंक। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, एचडीएफसी बैंक। एक बार डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से एचडीएफसी बैंक ने भारत भर के किसानों के लिए बैंक ई किसान जो है किसान धन नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जो उन्होंने बैंकिंग और कृषि
दोनों सेवाओं की एक सीमा तक पहुंच प्रदान करने के लिए स्टॉप, जो कि स्टॉप सॉल्यूशन है। और ई किसान धन ऐप अन्य चीज़ों के अलावा जो मंडी की कीमत है, नवीनतम कृषि समाचार है, मौसम की भविष्यवाणी है, बीज की किस्मों की जो जानकारी है, या SMS सलाहकार, ई पशु हट, किसान टीवी जैसी मूल्यवर्धित सेवाएं भी प्रदान करेगा। जो ये सिर्फ ना कि वहाँ पे प्रदान करेगा, सिर्फ कुछ ही चीज़ों को ना प्रदान करके ये बहुत सारी, जैसे कि जो अन्य चीज़ों के अलावा जो है ये मंडी में कीमतों, नवीनतम कृषि समाचार, या मौसम में क्या भविष्यवाणी होने वाली है, क्या मौसम आगे चल के बारिश होगी, या मौसम किस प्रकार का रहेगा, और जो हमारे बीज होते हैं उनकी किस प्रकार की किस्में हैं उनके बारे में भी जानकारी, या SMS द्वारा ये सलाहकार, इतनी SMS के द्वारा ये सलाह भी देगी। और ई पशु हिट, जो पशु हट है उनके बारे में भी सलाह दिया जाएगा। और किसान टीवी जैसी मूल्यवर्धित जो सेवाएं वो भी इस ऐप द्वारा प्रदान की जाएंगी। जैसे कि देख पाएंगे HDFC के जो CEO हैं वो आदित्य पुरी हैं, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और जो ये फाउंड किया गया था वो अगस्त 1994 इंडिया में किया गया था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे विजडन पत्रिका द्वारा 21वीं सदी में भारत के सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन या ऋषभ पंत। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी, रविंद्र जडेजा। एक बार डिटेल्स देखते हैं। डिटेल्स हैं, भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन पत्रिका द्वारा 21वीं सदी में भारत के सबसे बड़े मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। और द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की जो रेटिंग है 97.3 के साथ साथ 31 वर्षीय जो जडेजा है, जो इनकी आयु है वो 31 ईयर्स के हैं ये, उनको श्रीलंका के दिग्गज मुथैया मुरलीधरन के बाद दुनिया भर में दूसरे सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी के रूप में दर्जा मिला है। जो इनसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे हैं वो है श्रीलंका के दिग्गज मुथैया मुरलीधरन, और उनके बाद जो सेकंड नंबर पे हैं वो है हमारे रविंद्र जडेजा, जिनको सेकंड नंबर पे यहाँ पे दर्जा दिया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ड्रीम केरल प्रोजेक्ट राज्य द्वारा डैश के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन है युवक, महिला उद्यमी, किसान या प्रवासी। जो इसका करेक्ट आंसर है वह है डी, प्रवासी। एक बार डिटेल्स देखते हैं। डिटेल्स हैं, केरल की राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश से और अन्य राज्यों से लौटने वाले लोगों के लिए क्षमता और अनुभव की मदद करने के लिए एक प्रोजेक्ट ड्रीम केरल प्रोजेक्ट शुरू किया है। जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है वो प्रवासियों के लिए यूज़ किया गया है, जो कि कोविड महामारी के कारण अपने देश वापस लौटे हैं या अन्य राज्यों से वापस लौटे हैं। उनकी क्षमता और अनुभव की मदद करने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इस संबंध में निर्णय मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिया गया है। जो इसका डिसीजन है, जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है उनकी अध्यक्षता के कैबिनेट के बैठक में इनका जो है निर्णय है वो लिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अधिक लोग अपनी नौकरी गंवाने के बाद घर लौट रहे हैं और इस स्थिति में मंत्रिमंडल की ड्रीम केरल परियोजना को लागू करने का फैसला भी किया है। केरल में लौटने वाले लगभग 52% प्रवासी भारतीयों ने अपनी नौकरी खो दी है। जो केरल में लौट रहे हैं लोग, उन्होंने जो है 52% तक के जो प्रवासी हैं, उन्होंने जो प्रवासी भारतीय हैं उन्होंने अपनी नौकरी खो दी है। और राज्य सरकार के अनुसार जो है 143,000 लोग मई से निकासी मिशन में विदेश में से केरल पहुँचे हैं और अभी संख्या में बढ़ने की उम्मीद ही रखी जा रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के समय अवधि बढ़ा दी गई है और विस्तारित अवधि क्या है जिस पर यह योजना लागू की जाएगी। ऑप्शन है नवंबर 2020, सितंबर 2020, दिसंबर 2020 या अगस्त 2020। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे। और ये थे हमारे आज के कुछ लिए गए इंपॉर्टेंट MCQs। तो गाइस वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।